हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर चैनल डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो आज की इस वीडियो में क्लास 11th मैथ की एक हम न्यू प्लेलिस्ट शुरू करने जा रहे हैं, जिसका आज हमने जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो मैंने यहाँ पे पिक किया है। कॉनिक सेक्शन के कंप्लीट होने के बाद जो आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा क्लास 11th का, वो हम उसके बाद प्रोवाइड कराएंगे। कॉनिक सेक्शन में आज हम सर्कल का बेसिक देखेंगे, क्या क्या फॉर्मूले हमारे यूज़ रहेंगे जो आपकी एक्सरसाइज है 10.1 में। ओके, वो हम यहाँ पे देखेंगे। साथ साथ बेसिक के साथ साथ आज इस एक्सरसाइज 10.1 के जितने भी एग्जाम्पल हैं उनको मैं डिटेल में आपको यहाँ पे समझाऊंगा, जिससे क्या होगा, आपके जो डाउट है ना वो सारे क्लियर हो जाएंगे। जैसे हम एक्सरसाइज पे पहुँचेंगे तो आपको बेहतर वहाँ पे समझ आएगा। जब हम बात करते हैं कोनिक सेक्शन की, प्यारे बच्चों देखो, ज़्यादा इधर उधर मैं जाने की कोशिश नहीं करूँगा, एकदम कंटेंट वाइज यहाँ पे करेंगे। जितना मैं ज़रूरत है उतना ही हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ओके ओके, डीप एक्सप्लेनेशन करने का कोई भी हमें ज़रूरत नहीं है। एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है किस तरीके से सॉल्व किया जाएंगे, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे कैसे हम वहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, कॉनिक सेक्शंस में आपके 4 पार्ट रहेंगे। पहला रहेगा सर्कल, दूसरा आपका रहेगा पैराबोला, तीसरा एलिप्स रहेगा और चौथा आपका हाइपरबोला रहेगा, जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले सर्कल की। सर्कल आपका क्या होता है? सर्कल का डेफिनेशन मैं 10th में भी आपने पढ़ा होगा, और यहाँ भी मैंने देखो आपकी बुक में दे रखा है, तो यहाँ भी मैंने नोट कर रखा है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स को तैयार कर सकते हो। सुनाओ, सर्कल क्या होता है? अ सर्कल इज अ सेट ऑफ द ऑल पॉइंट इन अ प्लेन दैट आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन अ प्लेन। सर्कल क्या होता है, चलो मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, सर्कल यहाँ पे ड्रॉ नहीं है, तो देखिए मैंने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर दिया है। अब डेफिनेशन को समझते हैं। डेफिनेशन में बोला गया है, अ सर्कल इज़ अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट, यानी कि ये सारे के जितने भी ये पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे रहते हैं। जैसे कि फिक्स्ड पॉइंट हमारा ये हो गया, यहाँ से सेम डिस्टेंस पे, यानी कि अगर मैं बात करूँ 2 सेंटीमीटर पर है, तो ये भी यहाँ से 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, यानी कि इस फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर सारे पॉइंटों का जो कलेक्शन होता है वो आपका सर्कल होता है। यानी कि इन पॉइंटों को जब हम मिलाते हुए चलेंगे, जो कि यहाँ से सब इक्वल डिस्टेंस पर है, तो एक सर्कल हमें मिल जाएगा। तो यही हमारी डेफिनेशन होती है। फिर हमें यहाँ पे समझना है, जो फिक्स्ड पॉइंट होता है हमारा, वो हमारा सेंटर होता है, और फिक्स्ड पॉइंट से जो इन पॉइंटों की जो डिस्टेंस रहती है ये आपकी रेडियस बोली जाती है। ये हमारी रेडियस होती है, ये हमारा सेंटर होता है। ओके, नाउ सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल ये हमें पता होना चाहिए। सी इज इक्वल टू 2πr होता है, और एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है। इस एक्सरसाइज में जो आपका यूज़ होगा वो इक्वेशन ऑफ सर्कल आपका ये रहा। तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर रहेगा। यहाँ पे जो आपके h और k हैं वो आपके सेंटर ऑफ सर्कल हैं, राइट, और जो r आपका यहाँ पे वो आपका रेडियस है। तो चलिए अब एग्जाम्पल से हम बेहतर समझेंगे इस फॉर्मूले का कैसे यूज़ किया जाएगा, देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल में बोला गया फाइंड एन इक्वेशन ऑफ सर्कल विद द सेंटर 0,0, यानी कि ओरिजिन पर उसके सेंटर और रेडियस आपका आर है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल आपका रहता है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, आर यानी कि आपका रेडियस। अब इस क्वेश्चन के लिए जो आपके सेंटर ऑफ सर्कल है यानी कि एच कॉमा के है, उनका वैल्यू तो आपको 0,0 दे रखा है, और जो रेडियस है वो आपका स्मॉल आर दे रखा है। रेडियस कितना दे रखा है? स्मॉल आर दे रखा है। तो एच के प्लेस पे 0 रखो, के प्लेस पे 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, रेडियस तो हमारा आर ही है, तो क्या रह गया, सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया। किसके लिए? जब आपका जो सेंटर है वो ओरिजिन पे होगा और रेडियस आर हो, तो आपसे ऑब्जेक्टिव में भी ये पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं एग्जांपल नंबर 2 की। तो ये रहा आपका एग्जांपल नंबर 2। यहाँ बोला गया आपसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद द सेंटर -3,2 एंड द रेडियस इज 4। तो सेंटर यानी कि एच कॉमा के का जो वैल्यू है वो आपका कितना, -3 और 2। ओके, और क्वेश्चन में जो रेडियस आपको दे रखा है वो 4 आपको यहाँ पे दे रखा है। आपसे पूछा गया इक्वेशन ऑफ सर्कल, वो आपको याद होना चाहिए, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल रहता है। तो एच का वैल्यू -3 रखेंगे यहाँ पे, एच माइनस ऑलरेडी है और एच का वैल्यू भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई, और के का वैल्यू कितना है, +2, तो ये y -2 ही रहेगा, होल स्क्वायर इजिकल टू आर कितना है, 4 का स्क्वायर। आप चाहें तो इसका होल स्क्वायर भी ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपकी बुक में जो एग्जाम्पल है उसमें सिर्फ आपको इतना ही दे रखा है, 4 का स्क्वायर 16 करके। ओके, आप चाहें तो इनकी आइडेंटिटी आप ओपन कर लीजिए, a² + b² + 2ab से। तो चलिए मैं उसको भी सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ।
तो देखिए आगे मैंने वो 3 लाइनों में कंप्लीट आपका कर दिया है। आपकी आंसर में जो एग्जांपल में जो आंसर है वो इतना है। आप चाहे तो इनको होल स्क्वायर ओपन कर सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab इज इक्वल टू 16। सो मैंने क्या किया, 9 और 4 आपका 13 होता है, 16 को मिलाया इधर तो माइनस का 16 और प्लस का 13 माइनस का 3 हो गया। तो आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 6x माइनस का 4y माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया। तो चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की। तो एग्जाम्पल 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपका एक्सरसाइज में भी ऐसे क्वेश्चन है। तो देखिए किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को किया जाएगा। आपको इक्वेशन ऑफ यहाँ पे सर्कल दे रखी है, आपसे सेंटर और रेडियस दे रखे हैं। अभी तक हमने क्या सीखा था, सेंटर दे रखा था और रेडियस दे रखा था, तो हम इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल रहे थे। अब क्या है, आपको यहाँ पे इक्वेशन ऑफ सर्कल दे रखा है, सेंटर और रेडियस आपको यहाँ पे फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को लिखते हैं जो दे रखी है। तो जो इक्वेशन ऑफ सर्कल थी वो मैंने यहाँ पे लिख लिया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 8x प्लस का 10y माइनस का 8। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक्स वाले टर्म एक साथ लिख दिए, वाई वाले टर्म एक साथ लिख दिए। इस 8 को लेके गया मैं राइट हैंड पर, तो माइनस का था तो प्लस का हो गया। ठीक है, आपसे सेंटर और रेडियस पूछा गया है, तो आपको सीधा फोकस क्या करना है, हमें जो इक्वेशन कन्वर्ट करनी है वो करनी है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। जो गिवन इक्वेशन है इसको हमें इस फॉर्म में लाना है, तो हम कंपेयर कर लेंगे एच और के और फिर आपका आर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को वहीं लेके जाना है। अब हम क्या करेंगे, कंप्लीट स्क्वायर यहाँ पे मेथड हम यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपकी कंडीशन है जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाले जो टर्म है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म वो सिंगल होना चाहिए, यानी कि इनके साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे 1 ही है वो सही है, इसके साथ कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या करेंगे, आपको देखना है एक्स का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे 8 है, 8 का हाफ कितना हो गया, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ कितना हो गया, एक्स का कोफिशिएंट कितना 8, 8 का हाफ कितना हो गया 4, और 4 का ही आप क्या करेंगे स्क्वायर ऐड कर देंगे और स्क्वायर को माइनस कर देंगे। सिमिलर अब y वाले को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो y का कोफिशिएंट कितना है 10, y का कोफिशिएंट कितना है 10 और 10 का हाफ कितना होता है 5, और 5 का भी स्क्वायर करके लिखिए, कितना लिखेंगे यहाँ पे 25 ऐड कर देंगे और 25 माइनस कर देंगे इज इक्वल टू 8। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 16 एक ब्रैकेट में आपको लिख लेना है, प्लस सिमिलर वाई स्क्वायर प्लस का 10y प्लस का 25 इसको एक ब्रैकेट में लिख लेना है। फिर बाकी जितने भी नंबर है सबको लेके जाएंगे उधर, तो 16 हो गया प्लस का और 25 भी जाके उधर का हो गया किसका, प्लस का 25। ठीक है, अब ये जो आपका स्क्वायर बन रहा है वो बन रहा है x प्लस 4 का होल स्क्वायर, ओके, और ये बन रहा है y प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपका बन गया 49। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा सब कुछ। अब इस क्वेश्चन को कंपेयर करेंगे इसके साथ। जो क्वेश्चन है उसमें तो आपका माइनस आता है और हमारे इक्वेशन में तो प्लस आ रहा है, तो क्या करेंगे, इसको हम इसी करेक्ट फॉर्म में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, x माइनस माइनस का 4 लिख सकते हैं, माइनस माइनस आपका प्लस होता है, ये हो गया आपका होल स्क्वायर। सिमिलर इसको लिखेंगे y माइनस माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, और इजिकल टू 49 हो गया हमारा 7 का स्क्वायर। अब आप कंपेयर कर सकते हैं, h के प्लेस पे आपका कितना आ गया, देखो x माइनस का माइनस आ गया, h के प्लेस पे -4, h के प्लेस पे -4 आएगा और k के प्लस पे आपका -5, यानी कि इसकी जो सेंटर है वो कितने हो गए, -4 कॉमा -5। अब रेडियस को कंपेयर करेंगे, रेडियस कितना है, स्क्वायर का स्क्वायर आ गया, r का r 7, तो रेडियस आपका हो गया 7। तो इस तरीके से कंप्लीट स्क्वायर बना के कंपेयर करेंगे रियल इक्वेशन से जो होती है सर्कल की, ओके, जब हमें इक्वेशन दे रखा होता है। तो उम्मीद है आपको एग्जांपल समझ आ गया होगा। जो डाउट है वो हमारे एक्सरसाइज करेंगे तो और ज़्यादा हमारे वहाँ पे जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए इस एक्सरसाइज का जो लास्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4 को भी हम समझ लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वो आपका एग्जाम्पल है यहाँ पे। तो लास्ट एग्जाम्पल ये है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल which passes through the point 2, -2, 3, 4 and whose center lies on x plus y is equal to 2। तो बोला गया इक्वेशन ऑफ सर्कल बताना है जो सर्कल आपके इन दोनों पॉइंटों से आपका पास हो रहा है, यानी कि इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारा होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब ये जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है इन दोनों पॉइंटों से पास हो रही है। पास होने का मतलब है ये x और y हो गया, ये x और y। पहले इन दोनों पॉइंटों को यहाँ पे रखेंगे, x के प्लेस पे रखेंगे हम 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस, अब पहले पॉइंट के लिए y कितना है, माइनस का 2 माइनस के k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपका हो गया आर स्क्वायर। सिमिलर यही इक्वेशन आपका 3, 4 से भी पास हो रहा है, तो 3 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस के का होल स्क्वायर
इजिकल टू आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। क्या बोला इसने, इक्वेशन ऑफ सर्कल आपका इन दोनों पॉइंटों से पास हो रहा है, यानी कि एक्स और वाई के प्लेस पे आपको दोनों पॉइंट रख देने, दो इक्वेशन मिलेंगी। अब दोनों इक्वेशन को देखिए, दोनों का जो आर एच एस है वो आपका इक्वल है, दोनों का जो आर एच एस है वो क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब क्या, इनके एल एच एस भी आपके इक्वल हो जाएंगे, साथ साथ इनका होल स्क्वायर भी हम ओपन करते चलेंगे, लिखेंगे ए स्क्वायर 4 बी स्क्वायर हो गया एच स्क्वायर माइनस का 4h। ठीक है, प्लस इसका भी होल स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का के स्क्वायर और प्लस का ये 2 2 4 4k इजिकल टू, दोनों पार्ट इक्वल होंगे क्योंकि आर स्क्वायर दोनों तरफ सेम है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर 9 प्लस का एच स्क्वायर माइनस का 6h प्लस का 4 का हो जाएगा 16 प्लस का के स्क्वायर माइनस का 4 2 आपका होता है 8k। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन हो गई। सेम नंबर आपके कट हो जाएंगे बोथ साइड, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर गया, के स्क्वायर से आपका के स्क्वायर गया। बाकी रिमेनिंग टर्म लिखिए, नंबर एक तरफ कर लीजिए और वेरिएबल आप एक तरफ कर लीजिए। तो देखिए मैंने क्या किया, नंबर एक तरफ कर लिए, 4 और 4 आपका 8 हो गया, माइनस का 9 और माइनस का 16 इधर रह गया, माइनस का 6h और h इधर आके 4h हो गया, माइनस का 8k और माइनस का 4k। इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा ये माइनस का 17 इजिकल टू माइनस का 2h और माइनस का ये हो जाएगा 12k। अब इस इक्वेशन को बोलेंगे आप इक्वेशन नंबर 3। ये यहाँ तक हो गया। ठीक है, इतना आपको कर लेना जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा। फिर बोला गया इसके जो सेंटर हैं वो लाई किस पे कर रहे हैं, एक्स प्लस वाई पे, यानी कि इसके जो सेंटर होते हैं वो क्या होते हैं आपके एच कॉमा के, लाई कर रहे हैं किस पे, एक्स प्लस वाई पे, एक्स प्लस वाई पे लाई कर रहे हैं। इसका मतलब क्या, एक्स के प्लेस पे एच, वाई के प्लेस पे के, यानी कि एच प्लस के इजिकल टू 2 हो गया। आपका इक्वेशन नंबर ये हो गया आपका 4। अब आपको करना क्या है, 3 और 4 को सॉल्व करना है बाई एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, जैसे आप कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। 3 में हमारा 2h है, यहाँ सिंपल h आ रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2h प्लस का 2k इज इक्वल टू 4 हो गया। ठीक है, अब आप इसको इक्वेशन नंबर 4 आप यहाँ पे नेम दे सकते हो। ठीक है, 4 चलो इसको हम 5 ही कर दे रहे हैं। ठीक है, 5 हो गया। अब क्या करेंगे, 3 और 5 को सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे। देखो मैं इस इक्वेशन को यहाँ लिख रहा हूँ, 5 वाले को माइनस का 2h माइनस का 12k ओके इजिकल टू माइनस का 17। ये आपका इक्वेशन यहाँ पे थर्ड मैंने लिख दिया। अब इसको करेंगे एलिमिनेट करेंगे तो प्लस माइनस के सेम नंबर आपके कैंसिल हो जाते हैं, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये हो गया माइनस का 10k इजिकल टू ये हो गया माइनस का 13, यानी कि k का वैल्यू आपका आ गया 1.3। k का वैल्यू 1.3 आ गया। k का वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में आप पुट करिए तो h आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 4 आपका है h प्लस k इजिकल टू 2, तो यहाँ से आएगा h इजिकल टू 2 माइनस k और k का वैल्यू 1.3, यानी कि h का वैल्यू आपका कितना आएगा 0.7 आपका यहाँ पे वैल्यू आएगा, 0.7 आपका वैल्यू आ गया। अब आपको चाहिए रेडियस, क्योंकि इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है हमारा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, k और h का वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, 2 माइनस एच करेंगे, 2 माइनस एच करोगे, देखो यहाँ रखते हैं 2 माइनस एच करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट h और k का वैल्यू रखिए, 2 माइनस एच करो कितना हो जाएगा, देखो 2 में से आपका 0.8 ये जाएगा तो कितना बचेगा। चलो इक्वेशन 2 से करते हैं, 2 से आसान हो जाएगा। ठीक है ना, 2 से करते हैं। इक्वेशन 2 में रखो k का वैल्यू 3 माइनस एच कितना 0.7, 3 माइनस 0.7 आपका हो जाएगा कितना 2.3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस के 1.3 को 4 में से माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2.7 का होल स्क्वायर इजिकल टू आपका आ गया आर स्क्वायर। जब आप इसको कंप्लीट सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा 12.58 इजिकल टू आर स्क्वायर आ गया, एच और के आ गए। इक्वेशन ऑफ सर्कल में वैल्यू रख देंगे और आंसर आ जाएगा। तो देखिए इक्वेशन ऑफ सर्कल में मैंने एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर इजिकल टू आर स्क्वायर का वैल्यू 12.5, के का वैल्यू 0.3, एच का वैल्यू 0.7। इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो प्यारे बच्चों आपको यही मेथड अप्लाई करना। ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग में ही पूछा जाएगा। उम्मीद है आपको इसका बेसिक और जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताएं वो आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ आ गए होंगे। देखिए अगर कोई भी आपका डाउट रह गया जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो 1 बाय 1 सारे डाउट आपके और क्लियर होते चलेंगे। तो कॉनिक सेक्शन कंप्लीट कराने के बाद जो इंपॉर्टेंट चैप्टर वो हम यहाँ पे पिक करेंगे, देखते हैं इसके बाद कौन सा चैप्टर करेंगे। सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी ये है, पहले कॉनिक सेक्शन आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट करा के दे दिया जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए क्वेश्चंस के साथ, एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।